हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी 360 यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आपके लिए रीजनिंग का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट लेके आ गया हूं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपका टारगेट रहेगा आपको 10 में से 8 क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके अंदर आपको आंसर सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर पाते तो अच्छा है, और उसके बाद मैं आपको आपका आंसर सही आंसर बता दूंगा। तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि मेरे जवाब देने से पहले आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाए। अगर आप बैंक, रेलवे या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे चैनल पर आपको हर एक एग्जाम से संबंधित और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आप किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए साथियों, अपन पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से फिल करना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है और आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का समय। तो आपका समय अब शुरू होता है। ठीक है, इन 15 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर बताना है कि इस सीरीज यहाँ पर इस जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर कौन सी डिजिट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं इन चारों में से, 42, 50, 64 या फिर 60 में से। ठीक है, तो साथियों आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या रहेगा साथियों? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 64 रहेगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट रहेगा। और किस प्रकार आया वो भी बताता हूँ। तो आप यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आप 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा आपका 25 होगा। ठीक है, तो उस 25 को यहाँ पर लिख दिया गया। उसी आधार पर आप 4 और इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 का होगा, और 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49, मतलब 49 होगा। तो 49 यहाँ पर लिख दिया गया। उसी क्रम में आप देखेंगे तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। तो इसी आधार पर दोस्तों यहाँ पर 5 और 3 दिया हुआ, तो 5 और 3 को जोड़ने पे 8 आता है, और 8 का वर्ग करेंगे तो आप कितना आएगा 64 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपने इसका सही आंसर गेस किया होगा। चलिए साथियों, मैं अब आपको अगला प्रश्न बता देता हूँ। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न की लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर भी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है? चार ऑप्शन में से 11, 6, 3 और 2, इन चारों में से यहाँ पर क्या आएगा? आपके पास 15 सेकंड का समय है। 15 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसका सही आंसर दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास सामने, 11, 6, 3 और 2, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर क्या आ सकता है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? तो साथियों यहाँ पर आपका समय पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा, और किस प्रकार आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये वाला हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर 6 और 4, यहाँ पर ये 6 और 4 दिया, इसको गुणा कर दिया गया तो कितना आ गया 24 आ गया, और उस 24 में 3 का भाग कर दिया गया, 24 में 3 का भाग किया गया तो आपको कितना आया यहाँ पर 8 आया। ठीक है, तो उस 8 को यहाँ पर लिख दिया गया। उसी आधार पर आप ये वाले हिस्से में देखेंगे तो 18 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54, और 54 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पर आपका 27 आ गया। उसी क्रम में आपको यहाँ पर फिल करना है कि ऐसी यहाँ पे कौन सी डिजिट आ सकती है कि जिसका 15 में गुणा करने पर और 5 में भाग करने पर 9 आ जाए। ठीक है, तो वो कौन सी डिजिट होगी आपकी 3 होगी। अगर आप 15 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, और 45 में 5 का आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप कि आपने इसका सही आंसर गेस किया होगा। साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न कि 33 विद्यार्थियों की कक्षा के रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18वां है, तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें कि कुल आपके 33 विद्यार्थी हैं, 33 विद्यार्थियों का रजिस्टर है, जिसमें जो प्रत्येक तीसरा नंबर है वो किसका है? एक छात्रा का है। छात्रा मतलब गर्ल स्टूडेंट। ठीक है, तो सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में कितना है 18वां है, तो नीचे से उसका स्थान छात्राओं में के मध्य क्या होगा? यहाँ पर किसका स्थान पूछा गया? सुधा का स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। ठीक है, चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। 15 सेकंड का आपके पास समय, 15 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है? छात्राओं में उसका नीचे से स्थान, और कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? कुल विद्यार्थी आपके 33 हैं, और उन 18 सुधा का ऊपर से स्थान कितना है 18वां है। चलिए इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो गया। मैं इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बता देता हूँ। तो साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र आपके कितने हैं 33 हैं। तो 33 छात्राओं में कुल छात्राएं कितनी हो जाएंगी? क्योंकि प्रत्येक तीसरा नंबर किसका है? छात्रा का है, तो कुल छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? आप 33 में 3 का भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो कुल छात्राएं आपकी कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी।
अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18वां है। तो सुधा का स्थान सभी विद्यार्थियों में 18वां है, तो इसमें छात्राएं कितनी हो जाएंगी, इन 18 में छात्राएं कितनी हो जाएंगी। ठीक है, इस 18 में आप 3 का भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब इसमें 6 छात्राएं हैं, तो सबसे आखिरी में कौन है, आपकी सुधा है। तो सुधा का स्थान कौन सा हो जाएगा, 6वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि कुल छात्राओं की संख्या कितनी है, 11 है, और सुधा का ऊपर से स्थान कितना है, छात्राओं में 6वां स्थान है। तो आप आसानी से छात्राओं में सुधा का नीचे से स्थान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 11 में से 6 को माइनस कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 6वां स्थान आ जाएगा। तो सुधा का नीचे से भी स्थान कौन सा है, आपका 6वां स्थान हो जाएगा छात्राओं में। तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आई होप कि सबने इसका सही आंसर गेस किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11वां है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ध्यान रखें कि जो लड़के पास हुए हैं उसमें से राजन का स्थान ऊपर से कितना है, 11वां है, और नीचे से उसका स्थान 31वां है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया, तो कुल कितने छात्र हैं। 4 ऑप्शन है, 32, 42, 45 या 46। ठीक है, आपको बताना है कि क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं। आपके पास 15 सेकंड का समय, 15 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है मित्रों, यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कक्षा में कुल कितने छात्र आपके हो सकते हैं। यहाँ पर राजन का ऊपर से भी स्थान दिया हुआ है और नीचे से भी स्थान दिया हुआ, 3 लड़के यहाँ पर फेल हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा रहेगा। ठीक है, 45। कुल छात्र कितने हैं, 45 है, और किस प्रकार आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या कितनी दी हुई है, पूछी गई है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल छात्र क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए छात्रों में आप जो जिन्होंने परीक्षा नहीं दी उनको जोड़ देंगे और जो फेल हो गए उन छात्रों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं, यहाँ से आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उत्तीर्ण हुए छात्रों में राजन का स्थान ऊपर से भी दिया हुआ है, नीचे से भी दिया हुआ है। तो उत्तीर्ण हुए छात्र को आप आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। जो पास हुए हैं उसको कैसे, 11 में 33, 31 को जोड़ देंगे और 1 को माइनस कर देंगे, तो जो स्टूडेंट पास हुए वो कितने हो जाएंगे, आपके 41 हो जाएंगे। और जो परीक्षा नहीं दे पाए वो कितने थे, 3 थे और 1 फेल हो गया। ठीक है, मतलब कुल ये 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो गए, तो 41 में आप 4 जोड़ देंगे तो आपका 45 आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, कुल छात्र 45 है, जिसमें उत्तीर्ण कितने हुए, 41 हुए, 3 ने परीक्षा नहीं दी और 1 इसमें फेल हो गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा आंसर 45 रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि रोहन कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व जाता है। ठीक है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर दिशा और दूरी से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 15 सेकंड का समय है, आपको इन 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सही आंसर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 15 सेकंड का भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगना चाहिए। अगर इतना समय लग रहा है तो फिर आपको अच्छे से और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चलिए साथियों, आपका समय समाप्त हो गया, तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। उसका मुख किस दिशा में होगा, आपका पश्चिम की दिशा में होगा। और किस प्रकार होगा ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि साथियों सबसे पहले तो वो एक दिशा से स्टार्ट किया और किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, मतलब पूर्व की तरह जा रहा है। मैंने आपको बताया था, इस प्रकार आप डायग्राम बना के, ये आपकी कौन सी दिशा होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये आपकी वेस्ट होगी, ये आपकी कितनी होगी, नॉर्थ होगी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और ये आपकी साउथ होगी। ठीक है, तो वो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, मतलब इस दिशा में वो जा रहा है। फिर दाएं मुड़ जाता है, तो जब पूर्व में दाएं मुड़ेगा तो किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे मुड़ के कितने किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। वो फिर से दाएं मुड़ जाता है, तो अब उसका फेस किस तरफ है, दक्षिण दिशा में है, और दक्षिण से वो दाएं मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ेगा, आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब वो प्रेजेंटली किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में चला जा रहा है। ठीक है, तो उसका फेस अब किस तरफ है, आपका पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा रहेगा, पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, इस प्रकार आप इसको सॉल्व करना है। और दोस्तों इसका सेकंडों में आंसर निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, आप सेकंडों में शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि राइट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया और लास्ट में उसकी डायरेक्शन किस दिशा में है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है, लिख लेना है कि दाएं मुड़ा। ठीक है, उसका भी फेस किस तरफ है, वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की तरफ उसका फेस है, तो पूर्व से वो किस तरफ मुड़ गया, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। और फिर थोड़ी देर माफ़ कीजिएगा, राइट की तरफ मुड़ा। ठीक है, पूर्व से किस तरफ मुड़ गया, राइट की तरफ मुड़ गया। उसके बाद वो फिर आगे चल के फिर राइट की तरफ मुड़ गया, मतलब 2 राइट की तरफ मुड़ गया, मतलब कि टोटल वो कितना टर्न हो गया, 180 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, टोटल कितने डिग्री टर्न हो गया, 180 डिग्री टर्न हो गया।
तो 180 डिग्री मतलब वो इस तरफ पूरब में जा रहा था, तो आप किस तरफ हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। तो आपको जस्ट सेकंडों में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री टर्न हुआ मतलब कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि एक्स और वाई भाई बहन है। एक्स और वाई क्या है, भाई बहन है। आर वाई का पिता है, आर क्या है, वाई का पिता है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस क्या है, टी का भाई है और क्या है, एक्स का मामा है। तो टी और आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, ठीक है। टी और आर आपस में किस प्रकार संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन है माता, पत्नी, भाई या बहन। इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि टी का आर से किस प्रकार संबंध है। यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने और आपका टाइम भी यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक है। 15 सेकंड का आपके पास समय है। ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन संबंधित है, तो आपको 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है कि वो उसका माता है या पत्नी है या भाई है या फिर बहन है क्या, ठीक है। तो साथियों आपका समय यहाँ पर समाप्त हो गया। मैं इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, पत्नी, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पत्नी हो जाएगा, क्योंकि टी का आर से किस प्रकार से संबंधित है, वो उसकी पत्नी है। किस प्रकार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप देख लीजिए। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स और वाई क्या है, आपके भाई बहन है। एक्स और वाई क्या है, आपके भाई बहन है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर बना लीजिए एक्स और वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई आपके क्या हो गए, भाई बहन हो गए। यहाँ पर दिया हुआ है आर वाई का पिता है, तो आर क्या है, वाई का पिता है। ये जो है आपका आर क्या होगा, वाई का पिता हो गया। अगर आर वाई का पिता है तो आपका एक्स का भी पिता होगा। उसी आधार पर यहाँ पर देख रहा है एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, ठीक है। तो एक्स का क्या है, मामा है। एस क्या है, एक्स का मामा। तो एक्स का मामा कौन हो सकता है, उसकी मम्मी का भाई हो सकता है, ठीक है। एक्स का मामा कौन हो सकता है, उसकी मम्मी का भाई होगा। तो एक्स की मम्मी कौन होगी, आपकी टी होगी, ठीक है। एस टी का भाई है तो क्या होगा, टी उस क्या हो जाएगी, एक्स की मम्मी हो जाएगी। तो एक्स की मम्मी टी हो जाएगी, तो एक्स के पिता कौन है, आर है, तो उसके माता कौन हो जाएंगी, टी हो जाएंगी। तो ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है, आर और टी किस प्रकार संबंधित है, ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो टी आर की क्या होगी, आपकी पत्नी होगी। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है BD GI LN QS, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया होता है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चार ऑप्शन में से आपका क्या आ सकता है। आपके पास 15 सेकंड का समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है साथियों। 15 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा। TV UV UW WX या VX क्या इसमें आंसर आ सकता है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो समय है वो समाप्त हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, VX, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, VX आएगा, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। किस प्रकार आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे B और D, मतलब यहाँ पर कितने लेटर का डिफरेंस है। यहाँ पर बीच में एक लेटर मिस कर दिया गया, मतलब C को मिस कर दिया गया। उसी प्रकार G देखेंगे, जी और आई, ठीक है। तो इसमें भी क्या क्या लेटर मिस कर दिया गया, एच को यहाँ पर मिस कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। और एल एन में देखेंगे तो यहाँ पर भी एम को बीच में से छोड़ दिया गया, मतलब एक एक लेटर को छोड़ के उसके बाद वाला लेटर यहाँ पर लिखा गया। ये तो हो गया कि मतलब ये जो दो लेटर आएंगे उनमें एक लेटर का डिफरेंस रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर डी के बाद क्या है, जी आ गया। तो यहाँ पर कितने लेटर छोड़े गए, डी के बाद ई और एफ, ठीक है। ई और एफ को यहाँ से हटा दिया गया, ई एफ को हटा दिया गया। उसके बाद क्या आता है, जी आता है। तो यहाँ पर जी को लिख दिया गया, मतलब कि आप कितने लेटर का डिफरेंस आ रहा है, दो लेटर का डिफरेंस आ रहा है, पहले वर्ड और इसके लास्ट वर्ड और इसके पहले वर्ड में, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे आई, यहाँ पर क्या दिया हुआ, लास्ट में कितना दिया हुआ, आई दिया हुआ, और यहाँ पर कितना दिया हुआ, एल दिया हुआ। तो आई के बाद जे और के, ठीक है। यहाँ पे दो लेटर को यहाँ पर बढ़ा के लिख दिया गया है। तो इसी क्रम में आपको यहाँ पर देखेंगे लास्ट लेटर क्या है, एस है। इसका लास्ट लेटर क्या है, तो दो लेटर आप बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दो लेटर बढ़ा के लिखना है, तो दो लेटर आप बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर वी आ जाएगा। एस के बाद क्या आ जाएगा, टी। यू वी को आप टी और यू को आप छोड़ देंगे तो आपका वी आ जाएगा, ठीक है। वी आ जाएगा और वी को एक लेटर छोड़ेंगे तो डब्ल्यू, डब्ल्यू को छोड़ देंगे और डब्ल्यू के बाद क्या आता है आपका, एक्स आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, वी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस क्रम में आपको इस सीरीज़ को सॉल्व करना था। तो ये आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 8वां प्रश्न। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है, 66, 56, 64 या फिर 68। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या हो सकता है। आपके पास 15 सेकंड का समय, इस सीरीज़ को देख के समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। साथियों काफ़ी इजी सीरीज़ है, जस्ट सेकंडों में इसका आंसर आ सकता है। 66, 56, 64 या 68 क्या आंसर होगा, आप गेस कर लीजिए। तो साथियों आई होप कि आपने इसका सही आंसर निकाल लिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता देता हूं क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 66, और 66 किस प्रकार आया वो भी बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 में
3 जोड़ दिया गया तो 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12, तो 6 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, मतलब 6 में 2 का गुणा कर दिया गया तो आपका क्या हो गया 12 आ गया। तो पहले क्या किया गया, पहले 3 ऐड किया गया, वो जो आंसर आया उसको क्या कर दिया गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 में 3 जोड़ा तो क्या आया 6 आया, और 6 में 2 का गुणा किया तो क्या आया 12 आया। तो अब अपन क्या करेंगे 12 में 3 को ऐड कर देंगे, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। और 30 में 3 को ऐड करेंगे तो 33 आया, और 33 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 66 आएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा 66 आएगा। पहले 3 ऐड किया गया, फिर जो आंसर आया उसमें 2 का गुणा किया गया और इसी क्रम को फॉलो किया गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन पहला सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नवा प्रश्न कि रामन को इस प्रकार लिखा जाता है और दिनेश को इस प्रकार लिखा जाता है, तो हमाम को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों में से बताना है कि हमाम को किस प्रकार कोडिंग की जाएगी, ठीक है। आपके पास 15 सेकंड का समय है, ये तो 1 सेकंड में इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंडों में 15 सेकंड का भी इस क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए। अगर 15 सेकंड की आवश्यकता लग रही है तो फिर आपको और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है साथियों। तो आपको बताना है हमाम के लिए कौन सा यहाँ पर कोड यूज़ हो सकता है। तो साथियों मैं इस प्रश्न का सही आंसर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, और किस प्रकार आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एच है, ठीक है। हमाम का पहला लेटर क्या है एच, और एच यहाँ पर कहाँ पर है दिनेश में लास्ट में दिया हुआ है। तो दिनेश के लास्ट में कौन सा कोड यूज़ किया गया नो कोड यूज़ किया गया, मतलब एच के लिए क्या यूज़ होगा आपका नो यूज़ होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमाम का सेकंड लेटर क्या है ए है, और ए कहाँ पर दिया हुआ है आपका रामन में दिया हुआ, रामन में 2 जगह ए दिया हुआ, तो ए के लिए किस कोड का यूज़ किया गया 2 का यूज़ किया गया, तो यहाँ पर आपका 2 का यूज़ किया गया। उसके बाद एम देखेंगे तो एम आपका कहाँ है रामन में एम है, ठीक है। तो एम के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया 3 को यूज़ किया गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए के लिए आपको पता ही है 2 का यूज़ किया गया और एम के लिए 3 का यूज़ किया गया, तो इस प्रकार आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये है आपका आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, कि वस्तु का जिस प्रकार संबंध है छाया से, ठीक है, वस्तु और छाया का आपस में संबंध है, तो यहाँ पर शब्द का संबंध इन चारों में से किससे हो सकता है। जिस प्रकार वस्तु छाया आपस में संबंधित है, तो इन चारों में से कौन सा वो शब्द है जिसका संबंध आपका इससे हो सकता है, ठीक है। भाषा, पुस्तक, अर्थ या फिर लिखना, इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा आप गेस कर लीजिए, ठीक है। आपके पास 15 सेकंड का समय है, वैसे तो इसमें 1 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए, फिर भी आपके पास 15 सेकंड का समय है। आप 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो साथियों वस्तु का किस प्रकार छाया से संबंध है, उसी प्रकार शब्द का किससे संबंध होगा। आपका सही आंसर मैं बता देता हूँ, आपका समय भी समाप्त हो चुका है। इसका आंसर क्या रहेगा अर्थ रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार वस्तु की छाया होती है, वस्तु की क्या होती है छाया होती है, कोई भी वस्तु होगी तो उसकी छाया होती है, तो किसी भी शब्द में क्या होता है कुछ ना कुछ अर्थ निहित होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा अर्थ होगा, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपने 8 सही बताए होंगे। अगर आप 8 सही कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और अगर नहीं कर पाए तो आपको मेहनत की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।